वेलकम टू आर एस फॉर फ्री। आज हम बात करने वाले हैं फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ राजस्थान, या मैं अगर हिंदी में कहूँ तो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान का जो पहला भौगोलिक वर्गीकरण था वो 1968 में वीसी मिश्रा जी के द्वारा किया गया पहला भौगोलिक वर्गीकरण राजस्थान का 1968 में वीसी मिश्रा जी के द्वारा किया गया। इन्होंने पूरे राजस्थान को 7 अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों में बांटा। मतलब इन्होंने जो बना के दिए फिजियोग्राफिक रीजन्स वो 7 दिए। अभी मैंने बताया नहीं फिजियोग्राफिक रीजन्स क्या होते हैं, वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि ये सारा हिस्ट्री का पार्ट है। ये थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या पता पूछ ले वन लाइनर के अंदर। ठीक है, तो एक ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वीसी मिश्रा जी का जो भौगोलिक वर्गीकरण है कोई नहीं मानता, क्योंकि काम का नहीं है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं हम लोग। एक प्रोफेसर आए, मिस्टर राम लोचन सिंह। एक प्रोफेसर आए, राम लोचन सिंह। इन्होंने 1971 के अंदर एक अपनी तरफ से राजस्थान का फिजियोग्राफिक डिवीजन किया, और इन्होंने राजस्थान के फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंदर टोटल डिविजन्स कर दिए 18। लेकिन भाई हम लोगों के लिए 18 किसी काम के नहीं, क्योंकि वो काम ही नहीं आते कभी। ठीक है, तो उसको भी नहीं माना गया, राम लोचन सिंह जी के डिवीजन को भी। तो अब हम किसका डिवीजन मानते हैं, और मैंने ये जो फिगर बना रखी है ये किसके ऊपर बेस्ड है, मैं उसकी बात कर लेता हूं। ठीक है, अब देखिए 1994 के अंदर 1994 में तिवारी एंड सक्सेना ने तिवारी एंड सक्सेना ने राजस्थान का फिजियोग्राफिक डिवीजन किया, जो आजकल हम मानते हैं और जिसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी एक किताब थी, उसका नाम था राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। क्या पता कोई पूछ ले, क्योंकि देखिए ये चीज लिखी हुई है सरकारी किताब में, और सरकारी किताब में जो चीजें लिखी होती हैं उनके बारे में क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये मैं फैक्ट वहीं से निकाल के ला रहा हूं। राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, ये इनकी किताब का नाम था, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। ठीक, इस किताब के अंदर इन्होंने, तिवारी और सक्सेना ने, टोटल 4 फिजियोग्राफिक डिविजन्स किए, या मैं कहूं 4 फिजियोग्राफिक रीजन्स बताए। मतलब 4 इन्होंने भौगोलिक प्रदेश बताए राजस्थान के। वो कौन कौन से हैं हम उनकी स्टडी करनी है, क्योंकि वही हमारे काम के हैं। ठीक है, तो उसके पहले मैं बता देता हूं कि फिजियोग्राफिक रीजन्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फिजियोग्राफिक रीजन्स का मतलब होता है एक ऐसा प्रदेश जहां पे जनरली अगर देखा जाए ज्योग्राफी में तो एक जैसी कुछ चीज नजर आती है। जैसे मान लीजिए कहीं पे हमें पहाड़ियां दिख रही हैं, तो वो एक पूरे के पूरे रीजन के अंदर हमें पहाड़ियां नजर आ रही हैं, तो हम कह देंगे भाई ये वाला जो फिजियोग्राफिक रीजन है वो पहाड़ियों से संबंधित है। कहीं पे हमें रेत ही रेत नजर आ रही है, तो हम कह देंगे कि भाई यहाँ पे तो केवल बालू है, रेत है, धोरे हैं, तो ये हमारा सैंडी प्लेन कहलाएगा। ठीक है, कहीं पे अगर प्लेन नजर आता है, प्लेन मतलब जहाँ पे नदियां बहती हैं, जहाँ पे अच्छी खासी सिंचाई वगैरह होती है, खेत हैं काफी, तो उन्हें हम जनरली प्लेन्स बोल देते हैं। कहीं पे पठार है तो हम उसे कह देते हैं ये पठारी प्रदेश है। तो इस तरीके से जहाँ पे हमें कुछ कॉमन फीचर्स नजर आते हैं काफी बड़े रीजन के अंदर, तो उसको हम एक भौगोलिक प्रदेश बोल देते हैं, या मैं कहूँ एक फिजियोग्राफिक रीजन बोल देते हैं। ये एक फिजियोग्राफिक रीजन की डेफिनेशन है। वैसे आपसे कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये सिलेबस के अंदर इन चीज़ों के बारे में कोई लिखा हुआ नहीं है क्लियरली। जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ
आगे की उनके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ये छोटी मोटी चीजों के ऊपर क्वेश्चन कोई फ्रेम नहीं करता। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन्होंने 4 फिजियोग्राफिक रीजन्स कौन कौन से दिए, वही मैंने फिगर यहाँ बना रखी है, जरा गौर से देखिएगा। पहला नंबर मैं यहाँ डाल रहा हूँ, ये रीजन आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है और ये यहाँ तक जाता है। ठीक है, इस पहले फिजियोग्राफिक रीजन का जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया है नॉर्थ वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स। नॉर्थ वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स। कुछ लोग इसे केवल वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स भी बोल देते हैं, बात एक ही है, नॉर्थ वेस्टर्न बोलें या वेस्टर्न बोलें इतना कोई ज्यादा उससे इफेक्ट आने वाला नहीं है, लेकिन ज्यादा प्रेसाइज होगा कि आप नॉर्थ वेस्ट बोल दें उस डायरेक्शन में, इस वजह से नॉर्थ वेस्ट बोल दें ज्यादा बेहतर है। हिंदी के अंदर इसको हमने नाम दिया है मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। इसे हम एक और नाम दे देते हैं हिंदी के अंदर, जैसे ये इंग्लिश में लिखा है उसी तरीके से उत्तर पश्चिम का रेतीला मैदान भी बोल देते हैं। उत्तर पश्चिम का रेतीला मैदान, आप चाहें तो वो लिखें या ये लिखें, बात एक ही है, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दिया गया है, उससे हमें इतना ज्यादा घबराना नहीं है। ठीक है, तो पहला रीजन जो है वो है नॉर्थ वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स। इसका मतलब यह है, यहाँ से नाम से पता लग रहा है सैंडी प्लेन्स या मैं कहूँ मरुस्थल, इसका मतलब यहाँ पे मुझे रेत ही रेत मिलने वाली है। ठीक है, रेत ही रेत मिलने वाली है इस रीजन के अंदर। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम देख लेते हैं ये वाला रीजन कौन सा है जो बीच में मैंने बनाया है, इसमें 2 नंबर दे देता हूं और यहां इसके बारे में बात करता हूं। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास आता है उसका नाम है अरावली हिली रीजन। अगर हिंदी में इसे बोलूं तो इसे कहा जाता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, कुछ किताबों में इसे मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश भी लिखा गया है, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश, एक ही बात है, आप ऐसे बोल दें या अरावली पर्वतीय प्रदेश बोल दें, एक ही बात है। ठीक है, अब नाम से पता लग रहा है हिली रीजन या पर्वतीय प्रदेश, इसका मतलब इस पूरे रीजन के अंदर एक जैसे पहाड़ियां हैं। ठीक है, और अरावली का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, तो अरावली पहाड़ियां हम यहां से यहां तक पढ़ेंगे सेकंड वाले पार्ट में। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट मैं इसको डिनोट कर देता हूं, ये थर्ड हो गया, यहां से लेके यहां तक पूरा। थर्ड मेरे पास आता है, उसका नाम गिवन है ईस्टर्न प्लेन्स। ईस्टर्न प्लेन्स दिख भी रहा है आपको, ये ईस्ट का रीजन है, ये वेस्ट का रीजन है, इसलिए यहाँ पे तो हमने वेस्ट इस्तेमाल कर लिया था, इधर का ईस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ईस्टर्न प्लेन्स। ठीक है, हिंदी के अंदर इसे पूर्वी मैदान कहा जाता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, या फिर इसे केवल हम लोग मैदानी प्रदेश भी बोल देते हैं, क्योंकि देखिए राजस्थान के अंदर जो मैदान है वो केवल यहीं पर है, प्लेन्स जो है वो केवल यहीं पर है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें जो प्लेन्स मिलने वाली हैं जहाँ पे अच्छी खासी फर्टाइल लैंड होती है, काफी सारी नदियां बहती हैं, वो रीजन यही होने वाला है। ठीक है, तीसरे नंबर का। और चौथे नंबर पे ये जो रीजन दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है, इसे हमने चौथे नंबर से डिनोट किया है, ये कहलाता है साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। ठीक है, साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, जिसे हिंदी के अंदर हम कहते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इसका केवल हिंदी में एक ही नाम है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इसी नाम से चलता है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। मतलब हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, प्लेट्यू रीजन
या हिंदी में कहूँ पठारी प्रदेश। प्लेट्यू मतलब क्या होता है, जमीन से एक उठी हुई ऊंची जमीन जो ऊपर से फ्लैट होती है, ठीक है, ऊपर वो पहाड़ जैसी नुकीली नहीं होती, फ्लैट होती है और ऊंची होती है काफी वो, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है, हाड़ौती के आसपास का जो रीजन है, वो सारा का सारा प्लेट्यू रीजन कहलाता है या पठारी प्रदेश कहलाता है, ठीक। तो ये मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है जो दिए थे तिवारी और सक्सेना ने अपनी किताब में राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल में। और टोटल 4 फिजियोग्राफिक इन्होंने डिवीजन किए थे, या मैं कहूँ रीजन्स हैं राजस्थान के, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला है हमारे पास सैंडी प्लेन्स, या मैं कहूँ भाई मरुस्थलीय प्रदेश ये, दूसरे हैं पहाड़ियां, तीसरी है प्लेन्स और चौथी है हमारे पास पठारी प्रदेश। यहां तक ठीक। अब हमें इन्हीं 4 चीजों को पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना इसके अलावा, ठीक। तो मैं पहली चीज उठा लेता हूँ नॉर्थ वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स। और आज के टॉपिक, आज का जो वीडियो है मैं उसको यहीं तक सीमित रखूंगा क्योंकि काफी ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं इन 2 3 4 चीजों को और अगर इंक्लूड करता हूँ। तो आज केवल मैं इसी तक सीमित रखूंगा अपनी बातों को, ठीक है। चलिए आगे बातें करते हैं। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स की, या मैं कहूँ उत्तर पश्चिम का मरुस्थली प्रदेश, ठीक है। इसके बारे में अगर मैं कुछ बातें कहूँ तो भाई देखिए, ये रीजन जो है पूरी तरीके से सूखा नहीं है। देखिए हम जनरली क्या करते हैं, मरुस्थल के साथ या मैं कहूँ डेजर्ट के साथ हम बिल्कुल ऐसा एसोसिएट कर लेते जैसे पानी तो है ही नहीं वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको भी दरअसल 2 हिस्सों में तोड़ा गया है। एक ऐसा इलाका जहाँ पे पानी बहुत कम है और एक ऐसा इलाका जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा तो कम नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, कम है, ठीक है। तो इस इलाके को 2 हिस्सों में तोड़ा गया है, ठीक है। इस इलाके को 2 हिस्सों में तोड़ा गया है और वो कैसे तोड़ा गया अभी मैं बताता हूँ थोड़ी देर बाद। तो जनरली इस रीजन को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहले का नाम है एरिड, जहां पे पानी नाम मात्र का है, और दूसरा है सेमी एरिड रीजन। मतलब यहाँ पे 2 इलाके हैं इसी के अंदर, इसके अंदर ही 2 इलाके हैं। एक तो इलाका कहलाता है एरिड रीजन, एरिड मतलब बिल्कुल सूखा, और एक कहलाता है सेमी एरिड रीजन। वो कैसे तोड़ा है वो थोड़ी देर बाद समझेंगे, ठीक है। आगे अगली बात देखिए, यहाँ पर ये पहला पॉइंट है इसके बारे में हम कुछ बातें बोल रहे हैं तो उनके बारे में आप समझिए। दूसरा पॉइंट है इसके बारे में, यहाँ पर आपको काफी सारे सैंड ड्यून्स नजर आ जाएंगे। सैंड ड्यून्स आप समझते हैं, मेरा मानना है। रेत के धोरों को सैंड ड्यून्स कहा जाता है, ठीक है। बालू का स्तूप, ठीक है, रेत के धोरे, उन्हें सैंड ड्यून्स कहा जाता है। अच्छा, एरिड का मतलब होता है शुष्क और सेमी एरिड का मतलब होता है अर्ध शुष्क, ठीक है। तो ये जो हमारा मरुस्थल है ये 2 भागों में डिवाइडेड है, शुष्क और अर्ध शुष्क के अंदर। कैसे है उसकी बात करूंगा थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे आपको सैंड ड्यून्स मिल जाएंगे काफी सारे, क्योंकि देखिए रेत से ही हम एसोसिएट करते हैं डेजर्ट को, लेकिन केवल यहाँ डेजर्ट नहीं है, डेजर्ट के अलावा यहाँ पर हमें इरोजनल लैंड मासेस मिल जाते हैं। इरोजनल लैंड मासेस का मतलब होगा, जैसे मान लीजिए जमीन में से एक चट्टान ऊपर आ चुकी है और कई करोड़ों साल से वहीं पे है, तो अगर उस पर से हवा बहती है तो हवा उसको काफी काट छाट देगी, ठीक है। तो वो अपने आप में क्या बन के रह जाएगा, इरोजनल लैंड मास, मतलब किसी वजह से उसका क्या हो चुका है, इरोजन हो चुका है। तो यहाँ पे काफी सारे हमें इरोजनल लैंड मासेस मिलते हैं। और स्पोरेडिक बैरन रॉक्स, बैरन रॉक्स मतलब जो बंजर होती हैं, ठीक है, जिनके ऊपर कुछ उग नहीं सकता, वो कहलाती है बैरन रॉक्स। स्पोरेडिक का मतलब होता है कहीं कहीं पे, ऐसा नहीं कि एक साथ खूब सारे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कहीं कहीं पे रेगिस्तान के अंदर हमें स्पोरेडिक
बैरन रॉक्स मतलब जिन पे कुछ नहीं उगता, इस तरह की हमें रॉक्स मिलती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें इस वाले इलाके के अंदर मिलती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तो आप समझ ही रहे होंगे क्या चीज होती है इनके अंदर, सैंड ड्यून्स होती हैं, क्योंकि सैंड ड्यून्स से हम जनरली क्या करते हैं, डेजर्ट को एसोसिएट करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद इसको फिर से रिज्यूम करूंगा। ठीक है।